आज गोवर्धन धाम खिरकिया घाट, आज गोवर्धन धाम पूजा भी है गोवर्धन धारी का, और जिसमें हम लोगों के बीच में शहर के प्रतिष्ठित सम्मानित और यहाँ जो एम्स बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले और हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर ओम शंकर जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और हम चाहेंगे कि गोवर्धन धाम से वो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए भी हैं और हम लोगों को एक मैसेज दे जिससे हम लोग सही मार्ग में चलते रहें, और गोवर्धन धाम के बारे में भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने हमें बुलाया, सम्मानित किया, और इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार। देखिए, स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उसकी बात ये है कि अभी भी हमारे देश में ये प्राथमिकता नहीं बन पाई है। काफ़ी सालों से हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस देश का आम नागरिक, जनता और सरकार और बुद्धिजीवी इस चीज़ को समझे कि स्वास्थ्य हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए रखता है कि इसके बगैर कोई भी समाज या व्यक्ति अछूता नहीं है, और ये सबसे महत्वपूर्ण वजह होती है जो आपको आर्थिक विपन्नता पैदा करती है। इसको लोग समझ नहीं पाते। स्वास्थ्य को सिर्फ स्वास्थ्य की जान तो जाती ही है आपकी, और जब आप कोई भी आम व्यक्ति, जिसकी ज़्यादातर संख्या के 80-90% जो इस देश की आम जनता है, जब वो बीमार होते हैं तभी अस्पताल जाते हैं। उससे पहले रोकथाम के लिए कोई कार्य नहीं करते। अच्छा खान पान, टहलना, नियमित व्यायाम, फल सब्जियां खाना, हरी सब्जियां, ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं, और ना ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। जो वजह बनती है कि 50 की आयु तक आते आते लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो। और उसके बाद जब आप अस्पताल जाते हैं तो आज इस देश में दो तरह की सरकार अस्पताल की व्यवस्था है। एक तो सरकारी, जिसको जनता का अस्पताल आप कहते हैं, और दूसरा है निजी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी दयनीय है कि ज़्यादातर लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, चाहे चिकित्सकों का अभाव हो या वहाँ पर चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव हो, और इस वजह से लोग ज़्यादातर निजी संस्थानों में जाते हैं। यही आंकड़े हैं, आपके राष्ट्रीय आंकड़े भी हैं कि हम लोग अपने पॉकेट से खर्च करते हैं इस इलाज के लिए। सरकार उसमें बहुत ज़्यादा मददगार नहीं होती है। और कहने की तो एक आयुष्मान भारत योजना भी हम लोग के काफ़ी प्रयासों के बाद शुरू हुई, लेकिन उसमें भी वास्तविकता ये है कि काम हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो जब आप निजी तौर पर स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो अगर 5 दिन भी आप अगर निजी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, इसमें आपकी पूरे जीवन की गाड़ी कमाई ख़त्म हो जाती है और आप कर्जदार भी बन जाते हैं। यानी आपकी बीमारी जो है वो ना आपको बल्कि पूरे परिवार को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल देती है, और विकास के पथ पर पूरे जीवन में आप जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़े होते हैं, वापस फिर वहीं पहुंच जाते हैं या कर्जदार बन के और उससे नीचे गिर जाते हैं। हर आदमी जो पैदा लिया है उसको मरना ही है, और इसीलिए हर व्यक्ति और हर घर की ये समस्या है। इसलिए मेरा हमेशा से एक मुहिम रहा है और हमेशा चलाते रहे, और आम जनता से ये अपील है कि स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता बनाएं, तभी आप खुद भी समृद्ध हो सकते हैं, आपका समाज, आपका राज्य और राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। और ये सिर्फ शारीरिक और मानसिक आपको मजबूती नहीं प्रदान करता है, बल्कि ये आपके देश, राष्ट्र, समाज को भी मजबूत करता है। और आपके लिए आर्थिक विपन्नता जो आपको चुनौती जो सामने आती है, हर एक ज़्यादातर 80% 90% लोगों के पास जीवन काल में, उसको भी आपको रोकती है। तो मेरा सबसे अपील है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, और हर निजी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी पूरे देश में स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए, और जो मौलिक अधिकार स्वास्थ्य है, इसकी लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं उसमें सहभागी बने, और इस मुहिम को आगे बढ़ाकर अपने और अपने समाज को आगे ले जाएं।
अरे भूल